केवल पार्टी विशेष के कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चला देने से कानून राज नहीं स्थापित होगा। पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं पर हुआ है। 7,53,675 अपराधियों का जब खुलासा हुआ तो चेहरे भी सत्तापस्य दिखाई पड़े। जब इस घटना के लिए जद्दोजहद करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर कराया जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी अपराध मुक्त। ये तीनों बलात्कारी अपराधियों की तरह वो भी अपराधी है। और जो सत्ता सीट पर बैठे हुए लोग अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को खुला लूटने, बलात्कार करने, कानून की धज्जियां उड़ाने, गुंडा राज स्थापित करने की खुली छूट देंगे। आज जिस तरीके से 105 के अंतर्गत सूचना आपके समक्ष सदन में प्रस्तुत की गई है, वाकई में पूरी इंसानियत, मानवता, प्रदेश और देश को शर्मसार करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्लियामेंट विश्व का सुप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में, देश का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय बीएचयू और वहां की छात्रा के साथ जिस तरीके से 1 नवंबर 2023 की मध्य रात 1:30 बजे कुछ अराजक तत्वों द्वारा घटना कारित की गई, वो बेहद शर्मनाक है। और उन परिस्थितियों में तो और भी शर्मनाक है जब एक ओर सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है, एंटी रोमियो दस्ता के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने का अभियान चला रही है, और साथ ही साथ इस तरीके से लगातार नारी वंदन, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तमाम इस प्रकार के सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उसके बावजूद भी बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना बेहद निंदनीय है और सरकार के गाल पर चाटा भी है। अपराधियों ने जिस तरीके से सरकार को ठेंगा दिखाया, सरकार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया, रौंद दिया, और साथ ही साथ अपराधियों का जब खुलासा हुआ तो चेहरे भी सत्तापस्य दिखाई पड़े। यानी आगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई है। कानून व्यवस्था को अपराधियों ने मनचाहे तरीके से कुचला है। सरकार बेबस उसके सामने खड़ी है। घटना 1 तारीख की है, नवंबर की, 2 तारीख को एफआईआर होती है, 3 तारीख को स्थानीय पुलिस इन तीनों अभियुक्तों को बुला करके बैठा लेते हैं। सत्तापक्ष के ही लोगों के दबाव में उनको दूसरे दिन छोड़ दिया जाता है। लड़की का जब बयान होता है, बयान के बाद स्थानीय प्रतिनिधि जब इस घटना के लिए जद्दोजहद करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर कराया जाता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपराधी अपराध मुक्त छोड़ दिया जा रहा है, और जो न्याय की मांग कर रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। न्याय की गुहार करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा जा रही है। और मानवर 2 महीने बाद लड़की के बयान के बाद
जब पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, धरना प्रदर्शन आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ा, तो 2 महीने बाद इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी फिर होती है। कब? जब वहां का तत्कालीन एसीपी हटता है। पहले 3 नवंबर को जिस एसीपी ने इन तीनों अभियुक्तों को छोड़ा था, वो सरकार के नाक का बाल था। और 2 महीने बाद जब वो स्थानांतरित होकर कहीं और जाता है, दूसरा एसीपी आता है, तो 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। यानी आज कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बने हुए हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून की रक्षा करने का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है पीड़िता को न्याय दिलाने का, जिनकी जिम्मेदारी है अभियुक्तों को जेल की सलाखों में भेजने का, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने का, वही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में शामिल है। और साथ ही साथ मानवर वो एसीपी जिसने अपराधियों को छोड़ा, हम समझते हैं ये तीनों बलात्कारी अपराधियों की तरह वो भी अपराधी है। और जो सत्ता सीट पर बैठे हुए लोग अपराधियों को संरक्षण देंगे, अपराधियों को खुला लूटने, बलात्कार करने, कानून की धज्जियां उड़ाने, गुंडा राज स्थापित करने की खुली छूट देंगे, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के निजोरा पलटने से कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती। सरकार को निष्पक्ष रूप से अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। अपराध का चरित्र अपराध करने वाली घटना पर निर्भर होता है। लेकिन एसीपी महोदय बड़े मेहरबान और भाजपा पक्ष के वो विधायक लोग भी बड़े उन अपराधियों पर मेहरबान, उनको उस पीड़िता का दुख तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष से उनका संबंध है, इसलिए उनको अभयदान दे रही है। और मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती है, हमारे नेता सदन को चुनौती है, पूरी सरकार को चुनौती है, और यह किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया, सत्ता पक्ष के ही लोगों ने ये घटना घटित की है। और मान्यवर, आपके कह देने से भी नेता संघ का जवाब आएगा। कानून राज बड़ी व्यवस्था दुरुस्त है और तमाम ऊट पटांग उदाहरण भी देंगे। लेकिन आप तो डबल इंजन की सरकार, आप तो डबल इंजन की सरकार है, यहां पर भी है। शांत रहिए, शांत रहिए, जवाब देने के लिए माननीय बैठे। आगे डबल इंजन की सरकार है, ऊपर भी है नीचे भी है, एनसीआरबी इन्हीं की संस्था है, वो हमारी संस्था नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा हुए। इस वर्ष अपराध 65,743 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए, जो महिलाओं से संबंधित घटनाएं हैं वो दर्ज हुई हैं। जबकि इन्हीं की सरकार में 2021 में ये आंकड़ा 56,083 था, 2020 में 49,385 था। यानी इनके ही आंकड़े को लगातार 20 की तुलना में 21 में बढ़े, 21 की तुलना में इस 22 में बढ़े। यानी 2022 एनसीआरबी की रिपोर्ट में गैंग रेप में यूपी नंबर 1 पूरे देश में, जिसमें 3,690 मामले दर्ज हुए। दहेज हत्या वो भी महिलाओं संबंधित है, यूपी में नंबर 2, 2,138 मामले दर्ज हुए। महिलाओं का अपहरण 14,887 मामले दर्ज हुए। हत्या के मामले पर 3,491 मामले दर्ज हुए। पूरे देश में यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं पर हुआ है, 7,53,675। मानव यही नहीं, आज
हालात बद से बदतर है। इसलिए हम ये सरकार से कहना चाहते हैं, केवल खाली ढोल पीटने से कानून व्यवस्था दुरुस्त होने वाली नहीं। अगर अपराधी के साथ भेदभाव होगा कि अपराधी हमारी जात का है, अपराधी हमारी पार्टी का है, अपराधी हमारे संगठन से जुड़ा है, अपराधी हमारा है, तो कभी न्याय नहीं मिलेगा, कानून व्यवस्था कभी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए मानना सरकार सरकार होती है। अगर सरकार की हालत खत्म तो स्वाभाविक रूप से अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। अगर सरकार की हालत कायम तो अपराधी डरेगा। केवल पार्टी विशेष के कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चला देने से कानून राज नहीं स्थापित होगा। दुर्भावना से पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाकर एफआईआर करा करके अगर सरकार धौल जमा करके कानून राज स्थापित करने का रौब तारीफ करती है, ये सभी कभी संभव नहीं है। इसलिए निष्पक्ष भाव अब समाप्त पारदर्शी तरीके के साथ जब सही मायने में कानून राज स्थापना की भावना मन में होगी तभी जाकर के इसका कार्यान्वयन हो सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।